नोट हो चुका है। और कौन सा हो गया? नोट का आउटपुट आता था एक्स बार, फिर कौन सा हुआ था? एंड का आउटपुट आता था एक्स डॉट फाइव, एंड देन और का आउटपुट आता था एक्स प्लस वाई। उसके बाद कौन सा हुआ? नैंड। नैंड का क्या आउटपुट आया? जो एंड का था एक्स इंटू वाई, उसका हमने बार ले लिया, और इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स बार प्लस वाई बार। यहां तक क्लियर है? अब कौन सा आएगा? नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल कैसा आएगा? जो और का आता है सिंबल, उसी के आगे आपको बस क्या लगाना है? नॉट। ये नॉट कनेक्ट कर दिया। अगर ये x है, ये y है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेगा f। क्या वैल्यू होगी f फंक्शन की? इसके लिए क्या आएगा इक्वेशन? x बार प्लस y बार। x बार प्लस y बार। और का क्या होता है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो पहले करो, क्योंकि पहले कौन सा गेट है? और गेट है ना, तो पहले x प्लस वाई देन बार, ओवरऑल बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बार इंटू फाइव बार। आप कोई भी वैल्यू ले लो 0 1 के अंदर, 1 1 1 0 0 1, और पुट करके देख लो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, अलग आ रही है। ठीक है, नाउ ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कितने इनपुट है? दो। तो कितने फंक्शन आएंगे? चार। हो सकता है आप 0 और 0 ले लो। जब हम x और y की वैल्यू 0 0 लेंगे तो इसमें पुट करने पे क्या आएगा? 0 प्लस 0 0, फिर हाँ, आ जाएगा 1। जबकि और गेट का आउटपुट क्या आता था 0 0 पे? 0 0 आता था, लेकिन यहाँ पे 0 0 होगा तो क्या मिलेगा? 1। नाउ हो सकता है x आपका 0 हो और y 1 हो, उस केस में क्या आएगा? और होता तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, नॉर है तो अभी नॉर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 1 होता, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। यहाँ आ गया 0। नाउ एक अपन इनपुट ले सकते हैं, x को हमने 1 कर दिया और y को 0 कर दिया, उस केस में कितना आएगा? 0, क्योंकि 1 और 0 मिलके 1 बनेगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। नाउ x भी 1 है और y भी आपका 1 है, तब कितना आएगा? 0, क्योंकि 1 प्लस 1 1 बनेगा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यही आएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई। कितने 1 आ रहे हैं, मतलब आउटपुट के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। जबकि और गेट में और में 1 2 3 3 बार 3 बार आता था, वहां एक बार 0 आता था, यही आता था। जबकि नॉर के अंदर जो भी और का था वही उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है, 1 का 0 बन रहा है ना। तो जितनी बार उसमें 1 था उतनी बार इसमें 0 आएगा, और जितनी बार उसमें 0 था इसमें 1 आएगा, क्योंकि यहाँ नॉट हो रहा है। क्लियर है? तो ये नॉर गेट है, इसको नोट डाउन कर लो। हो गई ना? ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा? कॉम्यूटेटिव हाँ। करेगा। कैसे? जैसे आपके पास में x प्लस y का बार, क्या हम इसको y प्लस x का बार लिख सकते हैं? या फिर ये जो फंक्शन दे रखा है x बार डॉट y बार, इसको हम y बार डॉट x बार लिख सकते हैं? कोई भी एक बार वैल्यू लेकर वेरीफाई करके देख लो जाए, कोई भी सिंपल वैल्यू आपके सामने जो भी दिखे। कर रहा है? तो इसको क्या बोल सकते हैं? इट ओबेस कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव कर लेगा, एसोसिएटिव कर लेगा? कोशिश करनी पड़ेगी। एसोसिएटिव करेगा या नहीं करेगा?
एसोसिएटिव नहीं करेगा, एसोसिएटिव नहीं करेगा। जैसे पिछले वाले नैंड गेट के अंदर भी मैंने लिखाया था, क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट ही लिखा था, जैसे पेज पलट के देखना कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, डजंट ओबे यूनिवर्सल लॉजिक गेट डजंट ओबे एसोसिएटिव लॉ। सर वो जो एक और स्टूडेंट था ना विशांत हाँ। कुमार, वो थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी आ रही है तो उठ के जा रहा है, हाँ तो वो कल आएगा, तो ये मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, तो वो उसको लिंक भेज। ठीक है। हाँ। नहीं करेगा, जब वो नहीं करता तो ये भी नहीं करेगा। चाहे इसमें वैल्यू पुट करके देख ले, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा जैसे वो कल वाला बना था। फिर हो सकता है आपके एक वैल्यू के लिए मिल जाए, दो वैल्यू के लिए मिल जाए, फिर रख रख के अपन देखेंगे। तो इसका समझ सकते हैं। तो इसमें पहला तो लिख लेना, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, लिख लिया। एंड इट डजंट ओबे एसोसिएटिव लॉ, इट डजंट ओबे एसोसिएटिव लॉ। और क्या आता है अब, कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल इनपुट्स ऑफ नॉर गेट। तो कंट्रोल इनपुट कौन कौन सी होंगी, नो एक इनपुट को आपको अपने कंट्रोल में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको 0 बनाया, अब आउटपुट क्या आएगा, 0 0 पे 0 0 पे 1 और 0 1 पे 0, 0 0 पे कितना आएगा 1, और 0 1 पे 0। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या ये सेम आउटपुट दे रहा है या डिसेबल कर रहा है या क्या कर रहा है। पहले तो ये बताओ, ये इनपुट डिसेबल्ड है या इनेबल्ड बोलेंगे, इनेबल्ड है, इनेबल्ड बोलेंगे, क्योंकि ये डिसेबल तो कर नहीं रहा है, आउटपुट ऐसे फिक्स तो कर नहीं रहा है, चेंज तो हो रहा है। नाउ अब ये क्या सेम आउटपुट यहाँ आ रहा है या अलग आ रहा है, अलग आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे या इन्वर्टर बोलेंगे, इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज इन्वर्टर, बोल सकते हैं ना जी। एक सेकेंड, इट एक्ट्स एज इन्वर्टर। नाउ ऐसा तो है नहीं ना हमेशा के लिए 0 देंगे या आउटपुट, मतलब एक सिग्नल जी 1 भी हो सकता 1 भी दे सकते हैं। यहां अगर हमने 1 दिया, उस केस में क्या होगा, है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, 0 1 कितना होगा, 0 0 1 0 0, और 1 1 0 इधर देख सकते हैं 0 0 1 1, और दूसरा कौन सा था 1 था, 1 1, सॉरी 1 0 था, एक तो 1 0 हो गया आपका, एक 1 1 हो गया, दोनों आपके 0 आ रहे हैं। पिछले वाले में था 0 0 जो हमने 1 किया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बफर, बफर बोलेंगे, ये डिसेबल्ड, डिसेबल्ड इनपुट। ये इनेबल्ड इनपुट हो गया, डिसेबल्ड इनपुट मींस अगर आपने और गेट के किसी एक सिग्नल को 1 बना लिया, तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे और सिग्नल को परमानेंटली 0 बना दोगे। कर सकते हो। इवन अब ये 0 दे सिग्नल, यहां से कोई 1 दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो दिस इज द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगर आपको एज ए इन्वर्टर काम करना है तो आप 0 बना दो परमानेंट इसको। तो एक इनपुट आपको अपने पास में रखना है, ये आपके पास में, जैसे आप सर्वर रन करते हो आपके पास में। अगर आपको जो कर रहा है वो उसका उल्टा करना है, आप इसको 0 बना दोगे। अगर जो कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना है आपको, तो क्या कर दोगे, इसको 1 कर देंगे। दिस इज इनेबल्ड इनपुट, ठीक है। ये एज ए इन्वर्टर काम करेगा, और वो तो डिसेबल कर ही चुका है।
ठीक है, अनयूज्ड इनपुट्स ऑफ नॉर गेट, अनयूज्ड इनपुट ऑफ नॉर गेट। ये भी और गेट में जो अनयूज्ड इनपुट आ रहे थे, जैसे नैंड का एंड के अकॉर्डिंग था, वैसे नॉर का और के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो अनयूज्ड इनपुट ऑफ एन नॉर गेट is connected in exactly the same manner is connected in exactly the same manner as the unused input of an OR gate, as the unused input of an OR gate। ठीक है, नाउ तो ये आपका NOR गेट हो गया। अब कौन सा बचा? एक्स और इसको एक्स और भी बोलते हैं, मतलब डैश मिल भी सकता है, नहीं भी मिले वो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस EX का क्या मीनिंग होता है? ये जो EX है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में पता है? इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव OR गेट, जो नॉर्मल OR गेट था उसको क्या बोलते थे? इंक्लूसिव OR गेट भी बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव OR गेट। इसका सिंबल कैसा आता है देखा है? कैसा? मतलब और वो पीछे से एक मतलब हाँ एक कर्व हो रहा है बस ये आपका क्या हो गया? XOR। कई जगह पे यहाँ पे लाइन खत्म है, यहाँ तक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दिस इज X इनपुट एंड दिस इज Y एंड दिस इज फंक्शन F। नाउ इसका क्या फंक्शन होता है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? F इक्वल्स टू x बार y प्लस x y बार। ये आपको बताओ, इसको डिनोट ऐसे करते हैं x और y। ये जो सिंबल आएगा ये x और को रिप्रेजेंट करेगा, x और y। नाउ इसको मैथमेटिकली जैसे ओपन करके अगर आप लिखोगे तो वो आएगा आपका x बार y प्लस x y बार। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि मैं काम में ले लूं x प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। एक बार खोल के देखना इनको मल्टीप्लाई करके, सेम आएगा या अलग आएगा? x y बार यहाँ से आ जाएगा, x बार 0 हो गया हाँ, और फिर y बार 0 हो गया, तो क्या होगा? सेम आएगा। तो या तो आप ये याद रख लो या ये याद रख लो, दोनों में से आप कोई सा भी याद रख सकते हो। नाउ ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। दो इनपुट हैं और फंक्शन ये वाला है, तो कितने आउटपुट्स आएंगे? 4 ही आएंगे। इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन है वो बड़ा है। नाउ दिस इज f, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, तो f कितना आएगा? 0। जैसे यहां आपने 0 पुट किया, यहां भी 0 पुट किया, तो ये तो 1 बन गया, लेकिन ये इसको 0 बना देगा। और यहाँ 0 पुट करोगे, ये 1 तो बन जाएगा, लेकिन 0 0 0, तो ये आ गया 0। नाउ अगर मैं 0 और 1 लेता हूं तो क्या आएगा? 0 और 1 लेने पे 1 आएगा। डायरेक्ट लिख दो ना, क्लियर है ना? नो 1 और 0 लेने पे 1 और 0 लेने पे ये वाला 1 यहाँ बनेगा, ये तो 0 बना देगा, तो ये तो खत्म हो गया। 1 इंटू 0, 0 का बार इसको 1 बना देगा, तो आउटपुट में आ जाएगा 1। नाउ अगर मैं दोनों का इनपुट 1 1 ले लूं, क्योंकि जैसे ही आप x y की जगह 1 1 पुट करोगे, ये वाला x इसको 1 को 0 बना देगा। इधर 1 1 का बार पुट करोगे तो ये वाला 1 का बार 0 बन जाएगा, तो आउटपुट आएगा आपका 0। तो 2 के लिए आउटपुट आपका 1 आएगा और 2 के लिए 0 आएगा। जबकि और में क्या हो रहा था? अच्छा वैसे याद नहीं रह रहा तुम्हारे, कोई बात नहीं। देखो याद अगर नहीं रहे, क्योंकि इतने सारे इनपुट्स बनेंगे, अपने किसी को याद नहीं रहेंगे, लेकिन बेसिक जो फंक्शन याद रखा करो कि उसमें और का आएगा x प्लस वाई, कि या तो ये या फिर ये। तो उसके अंदर क्या है, अगर दोनों 0 होंगे तभी वो 0 आ सकता है, अदरवाइज वो 1 आता था। तो वो तो 3 बार बनाता था, यहाँ पे 2 बार ही बना रहा है।
ये क्लियर है? ठीक है। तो इसके अंदर कब आ रहा है 1? इसके अंदर 1 कब आ रहा है? दोनों इनपुट डिफरेंट है, डिफरेंट हो, अगर दोनों सेम हुए तो दोनों सेम तो 0। ठीक है। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर एक बार आगे और देखते हैं। हाँ वैसे रटे नहीं जाएंगे, जैसे कि चाहे वो अनयूज इनपुट हो, कंट्रोल इनपुट हो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहीं पे निकाल सकते हो आप, बस ये फंक्शंस याद रख लेना फिर। जी। जैसे कई बच्चे आते हैं जो पूरा रट देते हैं। कंपटीशन इतना है सर, हाँ कुछ तो रखना ही पड़ेगा। हो गया ना, यही लिख लेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f की वैल्यू आपकी 1 आएगी कब? when डिफरेंट इनपुट x doesn't equals to y। ये तो क्लियर है क्योंकि हमारा जो x है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो दोनों या तो 0 0 नहीं हो या 1 1 नहीं हो, मतलब डिफरेंट आने चाहिए। और f की वैल्यू आपकी 0 आएगी कब? दोनों बराबर हो जाए, when x equals to y हो। ये क्लियर है? तो इस जो फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, जो XOR गेट है इसको ऑड फंक्शन भी बोला जाता है। तो ऑड फंक्शन का मतलब जब दोनों इक्वल नहीं हुए तो क्या आ रहा है? तो 1 ना। अब एक चीज बताओ, अगर आपके पास में 3 इनपुट आ गए x, y और z, और आपको फंक्शन निकालना रहा f, कितने आउटपुट्स बनेंगे? 3 के 8 बनेंगे। 0 0 0 कितना आएगा? चलो मतलब अलग अलग आएगा, एक 0 0 1 बन सकता है, 0 1 0 0 1 1। ठीक है। अब इनके अगर आपको आउटपुट्स पूछे तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ 1 काउंट कर ले, यस। अच्छा ये तुम्हें पहले से आता है? मतलब थोड़ा याद। ठीक है। नहीं, इसके अंदर ये है कि जैसे एक तो ये कोई दिमाग लगाए कि अपन एक काम करते हैं, x और y, x और z। ठीक है। तो पहले x और y का x और निकाल लो, फिर उन दोनों को इस z के साथ कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इतना मेहनत करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पहले उस फंक्शन के अंदर पुट करके देखो। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, औरों का तो भूल जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि औरों का जो फंक्शन होता है वो सिंपल होता है, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई या बार है। लेकिन इसका अगर फंक्शन से करने बैठ गए तो मतलब पूरी एग्जाम निकल जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। तो इसका हमें ये याद रखना है कि पहली चीज तो ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन के अंदर जैसे मान लो आपको वंस को काउंट करना है, अगर जैसे ये वाला है इसके अंदर कितने वन है? 0। तो 0 इवन है या ऑड? इवन है। तो इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड के अंदर आ जाते हैं तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू ऑड आई, फिर 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ लिख देते हैं 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। 8 बन रहे क्या? इसके अलावा कुछ और थोड़ी बनेगा। 9। इसमें कितने वन है? 0, तो इसका आ गया 0। इसमें एक वन है तो 1, इसमें एक वन है तो 1, इसमें 2 हो गए तो 0, तो आपका 0 आ गया, इसमें 1 है तो 1, इधर 0, इधर 2 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है तो आपका 0, इधर 1। ये क्लियर है? नो। तो हमेशा ऐसे मत सोचना कि x डजंट इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y का मतलब इन तीनों का आप 0 कर दोगे। ठीक है। मतलब जैसे किधर गया, हाँ ये वाले जो आते हैं ना कहीं। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, कितना हो गया था? इतना हुआ था क्या? हाँ। यहाँ तक नोट डाउन करना, फिर मैं लिखा देता हूँ एक पॉइंट। सिर्फ ये वाला नोट डाउन एक बार कर। x XOR फंक्शन acts as an odd function, acts as an odd function। नीचे वाली लाइन में लिख लो, in an odd function the output is logic 1
the output is logic 1 when odd number of inputs are at logic 1 and odd number of inputs are at logic 1. तो ऐसे आपको चाहे 4 दे दे 5 दे दे, तो यहाँ पे जैसे या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज x और y x और z. अगर यहीं पे वो साथ में आपसे पूछता कि y x और z बताओ, वो भी बता सकते थे. जैसे 0 और 0 0 0 1 का 1 1 0 में एक 1 आ रहा है तो 1 इधर 0. नाउ इसका क्या होगा, इन दोनों का और इनका YZ करना है तो ये ऊपर वाला ऑड है तो वहां पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 0 और इसका भी 1, इसका 1 इसका 0. तो नाउ ये डिफरेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यहां तक तो चलो आपको सेम लग रहा होगा, इससे नीचे वाले सारे डिफरेंट आ रहे हैं. तो इसके अंदर y x और z करना है अपने को, तो नंबर ऑड नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है. क्लियर है ना? ये सेम इसलिए आए क्योंकि यहाँ तो 0 ही था, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना, इसलिए ये तो y x और z ही चल रहा है, 0 का तो काउंट ही नहीं है. अगर मैं इधर 4 0 भी लगा दूंगा तो इसके आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया. कॉपी ज्यादा मोटी बनवा ली तुमने. तो सारी कॉपी ऐसी हैं, सारी कप शीट ऐसी हैं. x और z भी निकलवा सकता है, वो भी निकाल लेंगे. तो कोई सा भी निकला है, चाहे 4 का निकला है 5 का निकला है, अब हम सबका निकाल सकते हैं. बस इसमें ये जो लाइन लिखा है ऑड फंक्शन का, वो काउंट का याद रखना, क्योंकि अगर इस फंक्शन से आप चले तो वही नहीं निकलेगा. ठीक है. नाउ अब ये बताओ और क्या क्या चेक करते हैं इनमें. मतलब किसी भी गेट में कंट्रोल कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिविटी हो गई. एसोसिएटिव. तो कम्यूटेटिव है क्या ये? नहीं है. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर x और y है तो क्या इसकी वैल्यू y x और x आएगी, मतलब सेम होगी या अलग होगी? हो जाएगा सेम. सेम होगी. चाहे इसका इसके साथ करके देख लो, आपको तो 1 ही काउंट करना है, तो ये दोनों इक्वल होंगे. तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. नाउ एक आता है एसोसिएटिव. तो क्या ये एसोसिएटिव है? एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है? जैसे 3 आएंगे तो आपने पहले x और y, फिर इसका x और z के साथ. नाउ क्या ये इसके इक्वल होगा कि x और y x और z, क्या ये इक्वल होंगे? पहले आप x और y का x और ले लो इन दोनों का, फिर उसको z के साथ कर लो, और ये तीनों चीजें एक ही है. तो ये जो है क्या होगा, एक तो एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा. तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ एंड it obeys commutative law and it obeys associative law. It obeys commutative law and it obeys associative law. Now और क्या आता है?
control inputs of an XOR gate. एक सेकेंड, दिस इज 0,1। अगर मैंने इसको 0 बनाया तो आउटपुट क्या आएगा? 0 0 पे 0 0 और 0 में 1 तो है ही नहीं, तो आपका आउटपुट आएगा 0, और 0 1 में 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0,1। 0 पे आउटपुट 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बफर बोलेंगे। इट एक्ट्स एज ए बफर, इट एक्ट्स एज बफर। मींस अगर आपने किसी भी इनपुट को 0 बना दिया तो क्या होगा? ये बफर की तरह काम करेगा, जितना इनपुट आ रहा है उतना ही यहाँ पे जाएगा, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नाउ हम 1 रख के भी तो देख सकते हैं, जो एक इनपुट हमने फिक्स इनपुट किया है उसकी वैल्यू को हम 1 भी रख सकते हैं। 2 ही इनपुट आते हैं हमारे पास, एक 0 1, इसके अलावा कुछ नहीं है। नाउ अब क्या होगा? 1 0 पे 1 1 1 पे 0, 0 और 1 पे 1 और 1 1 पे 0। इसका क्या मीनिंग हुआ? मीन जो भी इनपुट था उसका जस्ट अपोजिट करके दे रहा है, इन्वर्ट करके दे रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे इट एक्ट्स एज ए इन्वर्टर। क्लियर है? तो अगर आपको एज ए बफर चलाना है, आप एक इनपुट को 0 बना दो। अगर आपको इन्वर्टर की तरह चलाना है तो आप एक इनपुट को क्या कर दो? 1 कर दो। क्लियर है? तो ये इसके कंट्रोल इनपुट्स हो गए, इसको नोट कर लो। डिसेबल्ड कौन सा इनपुट और इनेबल्ड कौन सा है? ये वाला डिसेबल। ये डिसेबल्ड है। कैसे? पीछे वाले पेज में देखना, डिसेबल्ड किसको बोलते हैं। मतलब जिसमें आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, इसमें से कोई भी नहीं फिक्स कर देता है उसको बोलते हैं डिसेबल्ड। जो किसी को फिक्स कर दे आउटपुट को, आउटपुट तो आ रहा है ना दोनों, चाहे वो इन्वर्ट कर रहा हो चाहे सेम दे रहा है, तो दोनों इनेबल्ड इनपुट हैं। तो दोनों 0 1 है आपके इनेबल्ड इनपुट होंगे। जबकि पिछले वाले हर एक के अंदर क्या हो रहा था? आउटपुट सेम आ रहा था। आउटपुट किसी में, जैसे किसी में एक में कोई में 1 आ रहा था, किसी में 0 आ रहा था, लेकिन फिक्स कर रहा था। यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहा, तो दोनों इनपुट्स के नीचे लिख लेना इनेबल्ड इनपुट। हो गया? हाँ। अगर मैं a का x और लेता हूं a के साथ तो कितना आएगा? मतलब कोई भी आपने फंक्शन ले लिया a, तो उसका मैं x और ले रहा हूं a के साथ में, तो फाइनल क्या आएगा आउटपुट? 0 आएगा, 1 आएगा, a आएगा, a बार आएगा, क्या आएगा? इसका एक्सओर a के साथ। हाँ, फंक्शन में पुट करके देख लो, आपके पास में है ना फंक्शन x बार y प्लस एक्स वाई बार। या तो उसमें पुट करके देखो या कोई ट्रुथ टेबल में देखो कि क्या होगा। 0 ही रहेगा। 0 आएगा। क्यों? क्योंकि a सेम हो गया, तो हाँ। सेम पे वो 0 रहेगा। या तो अगर मान लो ये दोनों 0 निकल गए तो 0 आ रहा है, 1 कोई नहीं है। अगर दोनों 1 1 हुए तो 1 कितने हैं? इवन। नंबर हो गए। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? 0। और अगर मैं a का x और ले लेता हूं a बार के साथ, तो तब तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 रहा तो इधर 1 आएगा,
और अगर ये 1 रहा तो इधर 0 आएगा, तो ऑड नंबर ऑफ 1 आएंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 1। ठीक है। ए का अगर मैं एक्स और लेता हूं, 0 के साथ ले लेते हैं चलो पहले, तो कितना आएगा? एक का एक्स और 0 के साथ हाँ, ए का एक्स और 0 के साथ, तो क्या आएगा? 1। 1। कैसे? ये वैसे 0 पे तो 0 जाए। ए का एक्स और 0 के साथ, जो टेबल में देख लो कि किसी जो भी आप 0 फिक्स करके चल रहे हो उसके बाद में 2 वाली टेबल ही देख लो, एक्स वाई वाली या कौन सी। एक को फिक्स कर दिया 0 0,1 0 आएगा या 1 आएगा या कुछ और आएगा? 0 तो नहीं आएगा। फिर 1 बचा, फिर 0 नहीं आएगा तो 1 बचा। एक ही वैल्यू पे डिपेंड करे। यस, ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 का जो x और 0 के साथ 0, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 का x और मतलब ऑड नंबर हो गए तो 1। तो ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, 0 और 1 दोनों आएंगे, तो हम दोनों तो नहीं लिख सकते। तो क्या मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ ए लिख दूं कि ए की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो हमारा आसान बन जाएगा। नाउ अगर मैं a का x और ले लेता हूं 1 के साथ, तो क्या आएगा? 1 के साथ डिपेंड तो ये भी ए पे करेगा, लेकिन ए 0 होने पे तो ये 1 शो करेगा और 1 होने पे 0 शो करेगा। क्या मीनिंग हुआ इसका? जैसे अगर मैं a की वैल्यू को 0 लेता हूं तो 0 x और 1 कितना आएगा? कॉम्प्लीमेंट देगा यानी मतलब 1 देगा। और 1 x और अगर a की वैल्यू को आप 1 ने ले लिया तो दोनों 1 1 इवन हो गए, तो कितना देगा? 0। मतलब जब मैं a की वैल्यू 0 ले रहा हूं तब आउटपुट में 1 आ रहा है, जब मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो a का अगर आप x और लेओगे 1 के साथ तो आउटपुट क्या आएगा? a बार। क्लियर है? तो कभी भी किसी फंक्शन का अगर सेम के साथ में आप x और लोगे तो 0 आएगा, a बार के साथ लोगे तो 1 आएगा, और 0 के साथ x और लोगे किसी भी फंक्शन का तो a आएगा, और 1 के साथ लोगे तो a बार आएगा। नाउ एक चीज और ध्यान से देख लेना, जैसे a है उसका आपने x और लिया b के साथ, ठीक है, a और b है होंगे तो या तो 0 या 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो उसकी कुछ आउटपुट आया, मान लो आपको c मिला, c भी 0 या 1 में से कुछ होगा। नाउ अगर a का x और b के साथ में c आ रहा है तो ये याद रखना a का x और c के साथ b आएगा और b का x और c के साथ a आएगा। चाहे आप लेकर देख लेना टेबल के अंदर, जैसे एक a और b का x और मिला के c आ रहा है तो आप a और c का चाहे x और उल्टा भी लिख सकते हो, c x और a भी लिख सकते हो क्योंकि कॉम्यूटेटिव तो होता है ना। तो इन दोनों का आएगा b, और चाहे आप b और c का लेोगे तो बचा हुआ a। लेकिन अगर आपने a x और b x और c लिया तो कितना आएगा फिर? a x और b x और c। आप एक काम करो, कोई भी a और b की वैल्यू डिसाइड करो, आपको c की वैल्यू मिलेगी, यहां पुट करके देखो। कुछ चीजें जो अपन अभी करेंगे ना वो क्या है, याद रखने के लिए, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं कर सकते। जैसे जो बड़ी चीजें हैं वो एक बार करवा के ही मैं लिखा दूंगा,
कोई भी ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो, उसका कुछ एक्स और आएगा सी। कितना आ रहा है? 1 मतलब ओवरऑल 1 आ रहा है यहाँ, आना तो नहीं चाहिए। तुमने ए और बी की क्या वैल्यू ली? 0 और 1 0 और 1, तो सी कितना आया? 1 1 आया। तो यहाँ पुट करो दोबारा। तो यार उसकी भी मैं कर ही चुका हूँ, तो 1 प्लस सी की वैल्यू, अच्छा 0 आया। जैसे तुमने क्या लिया, 1 और 0 लिया ना, 1 और 0 का आया, ऑड नंबर ऑफ 1 है तो तुम्हारा आया 1। ठीक है, नाउ 1 x और 0, x और c की वैल्यू आ रही है आपकी 1, तो आपको क्या मिलेगा? 1 और 0 का तो कितना हो रहा है, या ऐसे काउंट कर लो ना, ऑड नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 2, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ 1 कितने? 2, तो इवन हो गया तो 0 हो गया। इवन अगर आप 0 0 लेते तो कितना आता? 0, तो 0 0 वैसे ही 0 हो जाएगा। अगर आप 1 1 लेते तो यहाँ 0 आता, और यहाँ पे आप 1 1 0, तो वैसे इवन का 0 रहा। तो क्या मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि अगर मान लो ए और बी का आपने एक्सओर लिया, तो जो सी आया, अगर आपने तीनों का एक साथ ले लिया तो क्या आएगा? 0। ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक और है, हो गया? ठीक है, नो ए का एक्स और ए के साथ कितना आ रहा था? 0। मैं ले रहा हूं ए एक्स और ए, एक्स और ए, अब कितना आएगा? ए एक्स और ए, या तो कोई वैल्यू पुट करके देख लो कि कितना आएगा। अगर मैंने 2 बार किया तो 0 बताया था आपने, अगर मैं 3 बार करूंगा तो कितना आएगा? अभी 0 रखने पे तो जब कंडीशन 0 0 होगी तब तो ये 0 आएगा, ठीक है, बट जब 1 1 हो जाएगा तो ऑड नंबर ऑफ 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा। तो क्या लिखूं मैं यहाँ? दोनों आ रहे हैं 1 और 0, तो एक तो नहीं लिख सकते अपन। जब भी जैसे मान लो एक नहीं लिख सकते, क्या लिखूं फिर मैं? क्या ए की जितनी वैल्यू ले रहे हो उतना ही आउटपुट में मिल रहा है? ए की वैल्यू 0 रखी वो 0 हाँ, और 1 रखी तो ए मिलेगा, 1, मतलब 1 मिलेगा, तो आपको मिलेगा ए। ठीक है, अगर मैं ए का 4 बार एक्स और ले लूं तो कितना आएगा? 0, क्योंकि अगर मान लो 0 होता तो ओवरऑल 1 तो आएगा ही नहीं उसमें, तो इवन होता है 1, मतलब 1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आता। लेकिन अगर मान लो यहाँ 1 1 लेंगे तो 4 1 है, इवन 1 है, तो हमें चाहिए ऑड 1। अगर इवन 1 है इसका मतलब भी 0 आएगा। तो क्या मैं यहाँ एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि अगर ए का एक्स और ए के साथ है और ऐसा कंटिन्यूअसली n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी a फॉर n इवन या ऑड? n ऑड, ऑड, क्योंकि जब भी n ऑड होगा तो आप सेम a पुट कर दो। सेम के साथ कर रहे हैं तो ऐसा मत करना कि x और y के साथ में भी कर दो। नाउ और एक में आएगी 0 फॉर n अगर आपका इवन हो, तो अब तो आप चाहे 0 1 भी काउंट मत करो। एक्चुअल में अगर आपको देखो 1 कोई वैल्यू देगा तो आप वैसे ही काउंट करके बता दोगे। गेट में वो कंफ्यूजन ऐसे ही करता है थोड़ा बहुत। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि उसने 4 या 5 6 दे दिए कि अब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, बाकी के जो भी है ना कि जैसे इसका लॉजिक 1 आएगा 0 आएगा, बफर की तरह काम कर लेगा, ये वही निकाल लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको जरूर याद रख लेना। जैसे ये वाला जो चीज है, वरना वहां कंफ्यूजन होता रहेगा, यहाँ तुम वैल्यू ही पुट करते रह जाओगे। जैसे उसने 4 दे दिया 3 दिया तो वैल्यू ही पुट करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और नोट डाउन कर लो।
चले आगे? जी। ठीक है। हो गया? तो ये आपका एक्स और कंप्लीट हो गया। एक्स और के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक वो एक फंक्शन था जिसके हमें सिर्फ 1 ही काउंट करना है, आउटपुट हम बता देंगे। नो, अब कौन सा आया? एक्स नॉट। वही एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव नॉट। नो, और क्या बोलते हैं इसको? एक्स नॉर भी बोलते हैं। गेट नंबर डाल लेना वैसे जितना भी चल रहा हो। नो, इसका सिंबल कैसा आएगा? जो एक्स और का सिंबल था, पहले तो और का लगा लिया, फिर एक्स के लिए ये आ गया, आर का गया, और एक नोट है नॉर के अंदर, तो ये नोट आगे लग जाएगा। ठीक है ना? इसकी वैल्यू अगर आप x ले रहे हो, इसकी वैल्यू y ले रहे हो, इसका फंक्शन f ले रहे हो, तो फंक्शन क्या बनेगा? f इक्वल टू, इसका क्या फंक्शन आता है? उसका क्या था? x और का, x और का था आपका x बार y प्लस x y बार, यही था। यहां डायरेक्टली आएगा x y प्लस x बार y बार, यही आएगा। और इसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते थे x x और y, यहां लिखेंगे x x नॉर y। तो प्लस के जो गोला लगाते थे वो किसका सिंबल था? x और का। अगर डॉट लगा के आपने सर्कल बनाया, उसका क्या मीनिंग हुआ? x नॉट। ठीक है, नाउ ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? x y, फंक्शन कितने आएंगे? 4। ये f हो गया। अगर मैं 0 लेता हूं x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो क्या आएगा आउटपुट? ये 0 इंटू 0 कितना बनेगा? 0, और इधर 0 का बार इंटू 0 का बार, तो ये दोनों 1 1 बन जाएंगे। 0 प्लस 1 1। क्लियर है? नाउ अगर मैं इनपुट x का 0 लेता हूं और y का 1 लेता हूं, तो क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे x की जगह पे रखा 0 और y की जगह पे 1, तो ये तो 0 इंटू 1, तो ये तो 0 ही बनाएगा। नाउ यहाँ 0 का बार है, यहाँ 1 का बार है, तो 0 का बार तो 1 बन जाएगा, लेकिन 1 का बार 0 बन जाएगा, तो ओवरऑल क्या होएगा? 0। जब आप 1 और 0 लोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि इस बार ये 1 इंटू 0 आ जाएगा। आगे 1 का बार इंटू 0 का बार, तो 1 का बार जो होगा वो उसको 0 बना देगा फंक्शन को, तो यहाँ आएगा 0। नाउ 1 1 अगर मैं ले लूंगा तो 1 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 का बार इंटू 1 का बार, तो ये वाला तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये तो 1 रहेगा, तो इसका आउटपुट आ गया 1। तो x और x नॉर में क्या डिफरेंस है? वो सेम सेम पे 0 देता है, ये सेम सेम पे वो सेम सेम पे 0 देता है। सेम सेम पे वो क्या देता है? सेम सेम पे 0 देता है ना, x y सेम सेम होता है। अच्छा, यहाँ सेम सेम पे 1 दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पे देखो। नो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f की वैल्यू आपकी 1 आएगी फॉर या व्हेन x इक्वल्स टू 1 0, मतलब x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y। ठीक है, ये देखो 0 0 मतलब सेम है, और या 1 1 भी सेम है। नाउ और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 आएगी फॉर नॉट x नॉट इक्वल x डजंट इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट लॉजिक। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर थोड़ी सी थ्योरी का मैं बता देता हूँ। उसके कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लिखा था क्या आपने? एक्स और में लिखा दिया था ना मैंने? ओबेस कम्यूटेटिव ठीक है, एंड एसोसिएटिव। हाँ, इसको तो रिमूव कर देता हूँ जी। नाउ जैसे पहले वाले फंक्शन के अंदर हमने लिखा था ना, इसको कन्वर्ट करके, वो मल्टीप्लाई में भी तो कुछ लिखा था, उसको भी ऐसे लिख सकते हो क्या कुछ? एडिशन लिखा था ना उसको। हाँ, मतलब ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो फिर क्या लिखा था आपने? प्रोडक्ट ऑफ सम किया था, तो वैसे ही फॉर्म में कुछ कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट क्या?
क्या करेंगे, ये कन्वर्जन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कन्वर्जन को थोड़ा एक बार ध्यान से घर पे जाके भी देखा ना, तो जब लॉजिक बनाओगे ना, जब तुम इनसे कि आपको कोई सर्किट बनवाने के लिए बोले, तो आप उनको देख के आसानी से बना सकते हो। पिछले वाले का सर x plus y x bar y, ठीक। इसका क्या आएगा, तो इस वाले का तो हाँ बोलो, अगर मैं ऐसे बना दूं एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार, तो आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, वेरीफाई। x बार यहाँ से आया, x y आ गया, फिर y x यहाँ से आया, फिर y y बार वो 0 हो गया। हाँ हो गया। एक्स बार तो बन जाएगा आपका 0, एक्स बार वाई बार ये आ गया, नाउ वाई इंटू एक्स ये रहा, और वाई इंटू वाई बार 0 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी याद रख लेना, बेटर है ये याद रख लो, मतलब एक याद रख लो या तो। और अगर ये याद रहता है आपके, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मतलब इसके आगे लिख लेना, ये लिख लिए ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस लॉजिक, इक्विवेलेंस लॉजिक या कोइंसिडेंस लॉजिक। इक्विवेलेंट लॉजिक और कोइंसिडेंस लॉजिक, तो कहाँ काम में ले सकते हैं इसको, कोइंसिडेंस का मतलब सेम है ना, नो, काम में कहाँ ले सकते हैं इसको, जब दो आपके इनपुट सेम आ रहे हैं तो ये आउटपुट देगा, जब दोनों सेम नहीं आएंगे तो नहीं देगा। तो मान लो आपको किसी चीज की इक्वेलिटी चेक करनी है, जैसे कोई इंसान आकर बोलता है कि आपने एक डिसाइड कर रखा है लेवल कि मैं 5 लीटर दूध लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरे कंटेनर में अगर 5 लीटर दूध आया, तो क्या इन दोनों के इनपुट सेम होंगे, तो आउटपुट में 1 शो कर देगा, जैसे ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई, कंटेनर में कम दूध मिला या ज्यादा मिला, तो क्या आउटपुट देगा, 0 देगा। तो इसको आप वेरीफाई करने में भी काम में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर फिलिंग प्लांट है कि वाटर इतना जाना चाहिए, इससे कम जाना नहीं चाहिए। तो अगर मान लो बॉटल में इतना पानी आ रहा है, तो वो वेरीफाई करेगा कि x इक्वल टू वाई मिल रहा है हमें, वो ग्रीन सिग्नल देके जाने देगा। जहां पे भी इक्वल नहीं हुआ वहीं पे वो उसको रोक देगा या उसको रेड लाइट दे देगा। तो ऐसे इक्वेलिटी डिटेक्टर में काम में ले सकते हैं। इसका पॉइंट लिख लो, इट इज यूज्ड एज ए equality detector circuit. It is used as a equality detector circuit. कॉम्यूटेटिव होगा क्या ये? कॉम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है? मींस x x नॉर y और y x नॉर x, क्या ये इक्वल है या नहीं है? ले लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दोनों होंगे। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव जैसे ऐसे ही तो आता है, इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखूं क्या या समझ जाओगे? ठीक है, तो या तो डायरेक्ट पॉइंट लिख लो, अगर या फिर इनको साथ में लिख लो। इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ, नेक्स्ट पॉइंट इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। आगे चलो, कंट्रोल इनपुट्स ऑफ XNOR गेट।
नो, कंट्रोल यूनिट में क्या करते हैं हम, एक बार 0 एक बार 1 को Yes. स्टैटिक करके देखते मतलब वैसे 0 और 1 नहीं बोलेंगे, उसका मीनिंग ये है कि हम किसी एक को या तो 0 बनाएंगे या 1 बनाएंगे। जैसे इसको मैंने एक बार 0 बनाया, नो 0,1 इस वाले से देकर देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। सॉरी एक्स नॉर है ना, पहले वाले में लगाया था ना नॉट, नो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर 0 का 0 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो आपको देगा 1, और 0 का 1 के साथ 0, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या मैं क्या बोलूंगा इसको, इन्वर्टर एक्ट एज एन इन्वर्टर, क्योंकि जो इनपुट था उसका जस्ट अपोजिट दे रहा है आपको, तो इट एक्ट्स एज इन्वर्टर। तो इसको इन्वर्टर की तरह काम में ले सकते हो अगर आपने किसी एक लॉजिक को 0 बनाया। इनपुट डिसेबल्ड है या इनेबल्ड, इनेबल्ड है इनेबल्ड है, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब एक बार हम 1 देकर भी देखेंगे, ये हमने इसको 1 बनाया, यहां लिया था 0,1, आउटपुट f क्या आएगा, 1 0 1 और 0 पे 1 और 0 पे 0 0, क्योंकि क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल होते तो आपका 1 आता, तो इस पे आ गया आपका 0, और 1 1 पे 1। इसका क्या मीनिंग हुआ, बफर क्योंकि जो इनपुट इधर आ रहा है वही सेम आउटपुट इधर दे रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो इट एक्ट्स एज ए बफर, एक्ट्स एज ए बफर। बफर सिस्टम पता है कल देखा था कि जो भी आपका इनपुट है सेम आउटपुट बिना कोई उसमें चेंज किए दे दे, वही आपका बफर हो जाएगा। तो अगर आपको एज एन इन्वर्टर यूज करना है, आप एक इनपुट को क्या बना दो 0, अगर एक्ट एज ए बफर काम में लेना है तो आप उसको 1 बना लो, ठीक है। तो ये आपका एक्स नॉर हो गया, इक्वालिटी डिटेक्टर के अंदर ऐसे काम में ले सकते हैं इनको। हाँ ये एक चीज जरूर ऐसे ध्यान रखना, कंट्रोल इनपुट सब तुम सब में अगर रटने बैठ गए कि 0 में बफर कर रहा है, 1 में इन्वर्टर कर रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ही होगा क्रिएट। ये हमारे भी याद नहीं रहते, बस आपको इसमें जो बेसिक ट्रिक याद रखनी है वो ये रखनी है कि दोनों इनपुट सेम हुए तो क्या देगा, दोनों सेम 1, अगर अपोजिट हुए दोनों तो 0 देगा। तो उस अकॉर्डिंग उसको निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये बना लिए दोनों, नो। अगर मैं बोलूं कि आपको ए का एक्स नॉट लेना है ए के साथ में, तो क्या आएगा, एक का एक्स नो हाँ तो सेम है तो 1 है 1 आएगा, क्योंकि या तो 0 होगा तो 0 0 का 1 होगा, अगर दोनों 1 1 है तो 1, तो 1 कर दूं या डायरेक्ट, नो। अगर मैं बोलूं कि ए का आपको एक्स नॉट लेना है, एक्स नॉट बोल रहा हूँ, एक्स नॉट लेना है ए बार के साथ या ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आएगा 0, क्योंकि जब ये 1 होगा ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तब ये 1 होगा, दोनों सेम कभी नहीं हो सकते, ए और ए बार हमेशा अपोजिट होंगे, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा 0। नो, अगर आपको ए का एक्स नॉर में बोलूं कि 1 के साथ में लेना है, तो क्या आएगा, एक का एक्स नॉर 1 के साथ लेना है, ए एक्स नॉर 1, ए वैल्यू आ जाएगी, ए आएगी, क्योंकि मान लो अगर आपने ए की वैल्यू को 0 लिया है तो दोनों क्या हुए, अपोजिट हुए, तो आपको मिलेगा 0, और अगर 1 लिया तो दोनों सेम हो गए तो आप आउटपुट मिलेगा 1, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ए।
ना ए का अगर आपने एक्स नॉट लिया 0 के साथ तो वो कितना आएगा? ए कॉम्प्लेक्स क्योंकि अगर जैसे ए की वैल्यू आपने 0 रखी तो आउटपुट में 1 मिल जाएगा, दोनों सेम हो गए 0 0। और अगर आपने ए की वैल्यू 1 रखी तो क्या मिलेगा? दोनों अपोजिट है, या तो 1 1 होते तभी 1 आता, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो जब 0 रख रहे हो तब 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हो तो 0 मिल रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए का बार। नो, पहले वाले में आपने एक चीज देखी थी कि ए का जब मैं एक्स और ले रहा था बी के साथ तो सी आ रहा था, ये देखा था। अब आपको क्या करना है, ए का एक्स नॉट लेना है बी के साथ, तो सी आ सकता है क्या? आ सकता है या नहीं आ सकता? क्या करना ए का अगर मैं बी के साथ एक्स नॉट लूंगा तो सी आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है भाई आ सकता है, क्योंकि पहले वाला अलग है, मतलब ये तो 0 1 पे ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। ठीक है, फिक्स है नहीं सी की वैल्यू या ए बी की, हमने कुछ फिक्स किया नहीं है। तो 2 का लेंगे एक्स नॉट तो कुछ तो आएगा, 0 या 1 में से कुछ तो आएगा ही आएगा। नो, तो उसी तरीके से क्या मैं ए और सी का जब मैं एक्स नॉट लूंगा तो वो कितना आएगा? क्या वो बी आएगा? ये एक बार वेरीफाई करके बताना। ए और सी का अगर ए का एक्स नॉट बी के साथ में सी आ रहा है तो ए और सी का एक्स नॉट बी आएगा क्या? ये एक बार वेरीफाई करके देखो। पहले वाले में भी किया था हमने। तो इसको रखो 0 जो भी दिमाग में वैल्यू है वो कुछ भी ले लो, ए और, लेकिन हाँ सी की मत ले लेना, ए और बी की लेना। हाँ। सही करो हाँ आ तो आ रही? बिल्कुल आएगी, चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू आप ले लो। बताऊंगे या ले लोगे? नहीं सर हाँ सेम आ रही। हाँ नो, अगर आप बी और सी का एक्स नोड लोगे तो वो आपको ए मिलेगा। ठीक है, ये तीनों वैलिड होंगे। लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ए एक्स नोड बी और अगर आपने एक्स नोड सी लिया तो वो कितना है? ये हाँ 0 0 आएगा, चेक करो। 0 आना चाहिए 0 आना चाहिए। तीनों डिफरेंट है तीनों डिफरेंट है भाई, ये एक्स और नहीं चल रहा है, एक्स नॉट चल रहा है। तो तीनों डिफरेंट होने पे 0 ही आता है तीनों डिफरेंट होने पे 0 आता है? 2 डिफरेंट होने पे 0 आता है तो 3 डिफरेंट होने पे 0 ही आना चाहिए कैसे? मान लो अगर हम वैल्यू ले लें 0 1 और सी की वैल्यू भी आई 0 तुम एक गलती कर रहे हो। जैसे ए और बी का जो तुम क्या वैल्यू ली? ए और बी सी की कुछ भी वैल्यू ले लो, चलो। ए की वैल्यू 0 बी की 1 ए की वैल्यू क्या ली थी? 0 0। बी की कितनी ली? 1 1। तो सी की कितनी आई? 0 0 आई। यहाँ पुट करो 0 1 1 0 0। तो 0 और 1 का कितना होगा? 0 1 अच्छा 1 0 और 1 का 0, हाँ एक्स नॉट 0, तो 0 एक्स नॉट 0 कितना हुआ? 1 हो गया। 1 आ रहा है, कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके देख लो एक बार। तुमने क्या गलती करी? तुमने एक साथ ऐसे देखा, हाँ भाई 0 आएगा, वो एक्स और में कर रहे थे अपन। कभी भी ऐसे लॉजिक डायरेक्ट तीनों का नहीं बना सकते, क्योंकि हमने वो चीज देखी थी ना, वो दो दो के लिए देखी कि दो इक्वल होंगे। पहले वाले में मैंने 1 काउंट करना बताया था। जैसे इसके अंदर जैसे तुम देखोगे, किधर गया वो? नो, ये रहा, यही है शायद तक। ये वाला, इसके अंदर क्या था, जैसे पहले 2 का कर रहे थे, जब मैंने 3 का तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें ये लॉजिक नहीं पता होता कि 1 काउंट करते हैं तो तुम यही समझ जाते, लेकिन तुम्हें बस यहाँ लॉजिक पता था तो तुम वहां कंफ्यूज हो गए।
क्योंकि अगर तुम इसका निकालते वैसे कैसे निकालते, पहले x और y का निकालेंगे फिर उसको z के साथ में करेंगे, वो तरीका तो वही था। जैसे ये वाला जो लॉ पढ़ा था हमने, यही तो है, पहले आप इन दोनों का निकालो फिर इसके साथ निकाल लो। जो एसोसिएटिव लॉ है उसका मीनिंग यही है, ठीक है। तो निकालते ऐसे हैं, तुम क्या तुमने गलती कर ली, ऐसे वन काउंट करने वाला ही वहां कर रहे हो, वो मत करना बस। नो, तो कितनी आ रही, कोई दूसरी वैल्यू तुमने लेकर देखी, कोई भी वैल्यू लेकर देख लो। 10 करके देखते हैं, हम्म 10 करके देख लेते हैं, सिंपल भी है। जी आ जाएगा, कितना आ रहा है, मतलब 1 आ, 1 आ रहा है। मतलब कोई भी आप वैल्यू ले लोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो क्या मैं फाइनल बोल सकता हूँ ए एक्स और बी एक्स, सॉरी ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नो, ये नोट डाउन कर लेना एक बार। हो गया, ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ए एक्स नॉर ए की वैल्यू तो 1 आ रखी है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, सेम है, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 होगी, देख लो भाई दोबारा। हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 है, वो a की 1 है, मतलब उन दोनों को उठा के 1 रख दिया, फिर एक्सप्लोर करेंगे तो a की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों सेम हो गए, हाँ तो उसके लिए 1 आ गई, 1 आएगी, या और कुछ भी आ सकता है, वही आएगी। श्योर हो, ठीक है। अगर मैं 4 ए लेता हूं तो दो वहां से भी 1, फिर यहाँ से भी 1, वहां भी 1, 1, 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1। नो, उसका क्या था, एक्स नॉर का एक्स नॉर 5, ठीक है। अब इसमें और एक्स और का क्या आउटपुट था, 5। अब इन दोनों को मुझे एक मतलब एक इक्वेशन में पुट करना है, इक्वल पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे, इनके बीच में रिलेशन लाना है। हाँ इनके बीच में रिलेशन लाना है, कैसे लाएंगे, या तो तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो मतलब आगे तक निकल के, सिर्फ बेसिक या तो तुम नाम भी देखोगे या उनके सिर्फ सिंबल भी देखोगे तो भी रिलेशन बना दोगे। वैसे तो मतलब देख के तो ऐसे नाम से तो ऐसा लग रहा है कि उसका नॉट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो बस, एक्स और का तो कॉम्प्लीमेंट, तुम इतना ज्यादा कहाँ सोच रहे हो, देखना वो एक्चुअली इक्वेशन को खो गया, बस यही तो है। गेट के अंदर कई बार क्या होता है, अगर तुम ज्यादा सोचने लगे इसका मतलब ये गलत डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि गेट क्वेश्चन वही बनाता है, मतलब ज्यादा आगे तक का नहीं बनाएगा, वो कुछ किसी ना किसी लॉजिक पे ही है बस ना। लिख सकते हैं ना ये, तो अगर आपको इसकी वैल्यू दी हुई हो तो आप
इसकी निकाल सकते इसकी निकाल सकते हो, कैसे करोगे? बार ले लो, वही आउटपुट्स ऐसे ही तो आ रहे हैं, हैं। ये सारे ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है। नो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बार एक्स और वाई और एक्स एक्स और वाई, इन दोनों को एक बार वेरीफाई करके देख लो तुम, कोई भी वैल्यू लेकर, मतलब लिख सकता हूँ या नहीं, हो सकता है कैंसिल आउट भी हो जाए कोई सा। X not y equals X or y bar. या X bar y के साथ X ये X और Y तुम्हारे से निकालने में तुम कुछ गड़बड़ करते हो, जैसे लगभग सब में। जैसे इसमें भी तुमने गड़बड़ करी थी। तुम ऐसे देखो ना, ट्रुथ टेबल में से कोई भी एक डेटा उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 का उठा लो, ठीक है। मेरी वो लास्ट वाली एक सेकंड, जैसे x नॉर 0 1 का करेंगे तो कितना आएगा? X नॉर करेंगे 0 हाँ, 1 का, हाँ। 0 1 का करेंगे तो 0 डिफरेंट 0 आएगा। अगर इसका तुम करोगे तो x x और y है तो 0 और 1 ऑड नंबर ऑफ 1 है तो 1 आएगा, और 1 का बार 0। नाउ x का बार मतलब 0 का बार कितना होगा? 1 1 का x और करना है 1 के साथ, कितना आएगा? इवन नंबर हो गए तो 0 आ जाएगा। आओ इधर, x की वैल्यू का लिखते हैं। सॉरी ये x y बार करना है। हां तभी कर अच्छा, हो गया। फिर आ रहा है ना ये? ना। अगर तुमने ये किया तो फिर ये गड़बड़ क्यों करी? कौन सा? ये जैसे तुमने अगर ये कर लिया है तो फिर इसमें गड़बड़ कैसे करी? तो मैं उसके साथ मिक्स कर दिया पिछले वाले के साथ उसको। a का आपको x नॉट लेना है a के साथ, फिर x नॉट a, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ दो ही डेटा है आपके पास, 0 और 1, एक बार पुट करके देखो तुम क्या जल्दीबाजी के अंदर कर रहे हो? मतलब इसमें तो मैंने अभी अभी तो ये किया है कि जो a x नॉर a निकाला है वहां से 1 हाँ, आया, 1 आया। यहाँ 1 आ गया, हाँ, तो a की वैल्यू 1 है तो सेम तो 1 और a का जो x नॉट होता है वो कितना आता है? 1 और a का a a आता है ना। अपन ने कितना लिख दिया? 1 तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने ये सोचा कि इन दोनों का आ जाएगा 1, और 1 का a के साथ में, जैसे 1 तो ले ही लिया, जैसे हमने 1 1 लिया है तो 1 1 सेम हो गया तो आ गया। लेकिन एक्चुअल में 0 0 भी तो हो सकता है, एक केस 0 0 का भी तो हो सकता है। 0 0 कितना बना? तो 0 0 सेम है तो ये 1, और 1 0 का 0 भी तो बन सकता है। तो मतलब 1 पे 1 आ रहा है, तुमने 1 को वेरीफाई करके छोड़ दिया, तो दोनों को एक बार वेरीफाई करना होता है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका? ए लिख दूं क्या? ठीक है। अगर मैं यही 4 बार करता तो कितना आता? 1 1 1 1 करके देखेंगे तो सारे सेम, और 0 0 0 0 करके देखेंगे तुम ऐसे सोचो, जैसे इन दोनों को अलग अलग कर लो, इन दोनों का 1 आएगा, दो सेम है, इन दोनों का 1 आएगा, तो दोनों का 1 1 ही निकल के आएगा, तो 1 और 1 भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली परमानेंट 1 आएगा। इसका 1 आएगा, कब 1 आएगा? जब ये इवन नंबर में हो। अगर ऑड नंबर में हुए तो ए आएगा।
तो पहले वाले के कंपेयर कुछ उल्टा है क्या? बिल्कुल उल्टा, कॉम्प्लीमेंट है। यस। तो अपन यहां से एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं कि ए एक्स नॉट चल रहा है n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आपकी ए आएगी फॉर n इक्वल्स टू इवन या ऑड? n इक्वल्स टू इवन, ए आएगा, इसका मतलब n इवन नहीं ऑड। ऑड। n अगर मान लो आपका इवन हो गया तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है ना? एक चीज बताओ, अगर आपको x नॉर y की वैल्यू दी, x और y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका उल्टा कर दोगे, सेम आएगा क्या? x नॉर y का बार ले लेते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। उल्टा इसका भी बार ले लो, चाहे नॉट का नॉट ले लो, वो एक ही बात है। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, x बार x नॉर y, या फिर x नॉर y बार। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, चाहे डायरेक्ट लिख लो। ये ऊपर वाले नोट कर लिए थे? अगर जैसे वेरीफाई करना हो तो तुम कर सकते हो। डाउट है किसी में? जब हमने हाँ x और किया था तो उसमें भी ये ऊपर वाली तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ही थी, a इससे ऊपर इससे ऊपर ये इससे ऊपर। हाँ हाँ तो वहां भी n ऑड होने पे a ही आ रहा था, और यहाँ भी a ही आ रहा है ना। हाँ। वहां पे तो हम 1 काउंट करते थे, 1 अगर ऑड हो गया तो 1, और 0 अगर यहाँ आता तो भी a आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सेम आ जाएगा। लेकिन वहां पे जब इसके इक्वल में क्या आ रहा था? वहां 0 आ रहा था। 0 आ रहा था ना। हाँ, मतलब लिख के रखना, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये भी नोट कर लिया क्या? हाँ ये ऊपर वाला था। तुम्हें समझ आ जाता है क्या तुम जैसे लिख रहे हो? हाँ? इससे ऐसा तो इसी की कॉपी मंगा लोगे, यही सेव हो जाए। आगे चले नो। तो गेट्स आपके कंप्लीट हो गए। इसमें कोई किसी भी गेट में डाउट है तो पूछ सकते हो। रटे कोई से नहीं जाएंगे, देखो किसी से नहीं रटे जाते हैं, सारे चले। क्योंकि दिमाग या तो समझने में चलता है किसी इंसान का, या रटने में चलता है। तो रटा नहीं जाएगा, बस इक्वेशन थोड़ा याद रखना है और वहां निकाल लेना है। नो, अब आपका आता है बबल्ड लॉजिक। ये क्या होता है? नाम सुना है क्या? कभी बीटेक के दौरान भी नो, ये कौन सा गेट है? और और गेट है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बबल लॉजिक है, तो यहां पे एक गोल आ गया। एक सेकंड, एक यहां लगा दिया बबल, एक हमने यहां लगा दिया। ठीक है, बबल लगा दिए पहले। नोट में क्या होता है, जैसे नोट लगाते थे और के आगे, तो क्या करते थे, यहां बबल लगाते थे। इसमें क्या करना है, पहले ही लगा दिया, तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे? बबल लॉजिक तो हो गया। कौन सा वाला बबल्ड है? यस, बबल्ड। और अब अगर आपने यहाँ आउटपुट x दिया और y दिया, तो f क्या आएगा? ये नॉट होता है। ठीक है, नाउ और क्या करता है? ऐड करता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करता है, एंड करता है मल्टीप्लिकेशन। नाउ x है, डॉट पहले लग रहा है, इसका मतलब बबल है, तो बार हो गया। तो आप लिखोगे इसको x का बार, और आगे प्लस या मल्टीप्लाई, प्लस y का बार। ये क्लियर है? नाउ डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x बार इंटू वाई बार का होल बार, या और कुछ कैसे लिखते हैं इसको?
जैसे तुम्हें पता हो तो। ये पता नहीं कल आपने लिखा होगा 7 पे लिखा है तो तो उसमें क्या लिखते हैं? हाँ ये लिखा है, नहीं ये नहीं लिखा था, x डॉट y पे होल बार लिखा है। होल बार? हाँ नहीं, हाँ सर, x डॉट y पे होल बार लैंड गेट में लिखा है। अच्छा ठीक है। y पे होल बार, हाँ, x डॉट y पे होल बार, मतलब x का बार ये कर दिया प्लस y का बार ये कर दिया, यही आएगा आपका। ये किसकी आउटपुट होती है? नैंड की होती है। तो आपने कौन सा काम में लिया था? बबल्ड और। बबल्ड और किसके इक्वल हो गया? तो आपका जो बबल्ड और है वो सेम टू सेम आउटपुट देगा एज नैंड गेट। क्लियर और नॉट? क्योंकि दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड। सही है ना? इसका मीनिंग ये है कि जहां आपको नैंड काम में लेना है, आपके पास नैंड नहीं है, आप बबल्ड और काम में ले सकते हो। अब ये क्यों काम में ये लेंगे? डायरेक्टली नैंड भी तो ले सकते हैं। कई बार अपने दिमाग में आता है कि कुछ सिंप्लीफाइड करने के लिए से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहां समझ में आएगा कि नैंड की जगह पे मैं बबल्ड और काम में ले रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ही एक्स का बार कर चुका होता है, तो अपने को आसानी रहती है। अगर आप नैंड काम में लोगे तो वो एक्स इंटू वाई का बार करके लाएगा, तो कई बार अपने को बार पहले हटाना होता है, बार ज्यादा हो चुके होते हैं, तो उस केस में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं, या हो सकता है बबल्ड और की जगह आप नैंड को काम में ले लो। तो ये आपका बबल्ड और हो गया। नो, इसको तो नोट डाउन करो और मुझे ये बताओ कि जो बबल्ड एंड गेट है वो किसका इक्वल होगा? नॉर के कैसे? जैसे पहले x का बार होगा, y का बार होगा, x का बार y का बार ऐड होंगे या मल्टीप्लाई? इसमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई का बार लिख सकते हैं। ये किसका आउटपुट होता है? ये नॉर का आउटपुट होता है, तो इसको आप इक्वल लिख सकते हो, नॉर गेट। तो नॉर गेट की जगह पे आप बबल्ड एंड गेट काम में ले सकते हो। ठीक है। नाउ अब मैं बोल रहा हूं कि आप निकालो बबल्ड नॉर गेट का, ये किसके इक्वल होगा? बबल्ड नॉर का। इनके डायग्राम्स बनाने की इनकी जरूरत थोड़ी, कुछ नहीं करना, बस बबल ही लगेगा। ये आया एंड के बराबर। एंड एंड निकाल लिया ना, या बताऊं? चलो एक और वीडियो में बता देता हूँ, वो भी भाई देखेगा, उसको नहीं समझ आएगा। तो ये वाला नॉर के अंदर होता तो यहाँ पे क्या होता है, एक गोला और लगता, तो x बार प्लस y बार तो आ ही रहा है आपका, x बार प्लस y बार। अब नॉर है मतलब आगे नोट लगेगा, इसका होल इनपुट यही होगा। नो, ये वाला आ रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ एक बार बार वाले को देखो, ये जो नीचे वाला ना, बार के नीचे वाला, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि x प्लस वाई का होल बार? तो बार का बार है, कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये किसका आउटपुट होता है? हम कौन सा वाला कर रहे हैं? नॉर, बबल्ड नॉर कर रहे हैं। अच्छा, नॉर कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैंने वो नैंड कर दिया क्या? मिक्स हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ वो एक ही बात है, यहाँ डॉट कर लो तो सही है। वो डॉट हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। हाँ डॉट हो जाएगा ना, ये डॉट हो गया, सब सही। सही है। तो ये किसका आउटपुट होता है? ये एडिशन हो गया तो और का हो गया। ये और का हो गया,
एक सेकेंड, तो इसको अपन रिमूव कर देते हैं। और का हो गया, एंड का हो गया, नॉर का हो गया, एक बचा आपका नेंड का, NAND। नेंड का किसके इक्वल हो जाएगा? और के। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। मतलब ये एरो लगा लेना दोनों साइड में। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है एक्चुअल के अंदर। जैसे और हो तो आपको एंड में जाना है बस। अगर यहाँ नॉट नहीं लगा तो इधर नॉट लगा देना। अगर जैसे मान लो इधर एंड है तो इधर और पे नॉट लगाना है। नाउ अगर इधर नॉर है, बबल्ड नॉर है, तो इधर एंड लगेगा। नॉट इधर लगा हुआ है तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, एक में नॉट लगाना है। अगर नॉर्मल और देगा तो जो बबल्ड एंड बनाएंगे उसमें नॉट लगाना है, मतलब नेंड बनेगा। तो ये और एंड का ही कॉम्बिनेशन चलता है। और का नेंड हो गया, एंड का नॉर हो गया, नॉर का एंड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आता है जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स? ठीक है, तो पहला आता है आपका नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, इधर ध्यान से देखना, रफ में कर लेना अगर कुछ भी तुम करो। नाउ क्या होता है इसका मीनिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट का? अभी हम नैंड गेट पढ़ने वाले हैं एज एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है क्या नैंड? होता है। कौन कौन से होते हैं? एक नैंड हो गया, नॉर हो गया, ये तो हमने पहले ही देख लिया। अब क्यों होते हैं ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मीनिंग क्या हुआ? मतलब इनकी हेल्प से, मतलब इसी को यूज करके हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि सिर्फ आप नैंड को यूज करके आप कोई भी सर्किट बना, मतलब कोई भी जो गेट जितने भी है ना उन सब का आउटपुट बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप मुझे नॉट गेट का आउटपुट बनाओ। नॉट गेट का आपको आउटपुट बना के देना है, तो आप मेरे को कोई सिंबल बना के बताओ यूजिंग नैंड गेट की नॉट गेट का मुझे आउटपुट मिल जाए। लेकिन कितने लॉजिक गेट्स आपको नैंड के लगेंगे? से नोट बनाना। हम्म, नॉट गेट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर मैं 0 दूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए, 1 दूं तो 0 मिलना चाहिए। नॉट गेट में एक इनपुट यूज करो। तो ये दोनों का आया, तो ये रिजल्टेंट एक आया, रिजल्टेंट एक आया। मतलब हाँ, मतलब एक आ गया। एक आ गया। तो उसमें एक ही गेट था, लेकिन दूसरा भी नैंड यूज करना है ना। मतलब आपको सिर्फ ही नैंड यूज करना, दूसरा नहीं, मतलब सिर्फ नैंड ही यूज करनी है। सिर्फ एक गेट से नॉट बन जाएगा। एक गेट से कैसे?
ये होता है क्या आपका, और यहाँ पे नॉट लगा दो, तो ये कौन सा बन गया, नेंड। नो, नॉट गेट में कितने इनपुट देते हैं हम, मतलब एक ही देते हैं, नॉट में तो नॉट में एक देते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें उसका जैसे 0 का 1 बनाते हैं, 1 का 0, वही नॉट कहलाता है। नाउ इन दोनों को आप एक ही इनपुट दे दो, x। अब मुझे आउटपुट बताओ f कितना आ रहा है, मतलब x दिया है तो इधर भी x जाएगा और इधर भी x ही जाएगा, हम एक ही इनपुट दे रहे हैं दोनों को, तो आउटपुट बताओ कितना आएगा। x बार कैसे आएगा, एंड गेट है, एक इनपुट x है और इसकी भी x है, मतलब सेम सेम इनपुट हो गया कि 1 1 या 0 0। नैंड गेट में सेम सेम इनपुट दे रहे हैं, या तो 0 0 या 1 1, तो क्या होगा, नैंड में सेम सेम, नैंड में सेम सेम, तो हाँ इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होगा कैसे, इसको ऐसे समझो कि ये क्या करेगा, x प्लस करता है या इनटू करता है, एंड हाँ एंड इनटू करता है, तो x इंटू एक्स का बार, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग रहा है, तो x इंटू एक्स का बार हो गया। अब x इंटू एक्स कितना होता है, x इंटू एक्स x होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, 0 को 0 से करो तो 0 आएगा, तो नाउ इसको मैं x लिख सकता हूँ का बार। तो आपका नॉट गेट बन रहा है या नहीं बन रहा, बाय यूजिंग ओनली वन नैंड गेट वी कैन डिजाइन नॉट गेट, ठीक है, नॉट आगे गेट कर लेना, इसके आगे गेट। हो गया, नाउ सेकंड कर लेते हैं एंड गेट। एंड गेट डिजाइन करना है, तो नैंड टू एंड, आपके पास में नैंड है, आपको एंड डिजाइन करना है। तुम बस ज्यादा सोचने मत लग जाना, जैसे ट्रुथ टेबल के डेटा में चले जाओ, इतना नहीं घुसना। एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना अपना, उस पर फोकस करो कि ये क्या है, मुझे यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा। जैसे नैंड का क्या आउटपुट आता है और एंड का आउटपुट एफ क्या आता है, उसको कैसे बना सकता हूँ मैं, जैसे एक्स और वाई का जो डेटा आ रहा है ना, उसके साथ कैसे खेलेंगे। नॉट का दो नैंड लगा दो, 2 नैंड लगा लें, ठीक है, सही है, लगाओ। कैसे, एक्स वाई यहाँ से सपोज जेड आ गया, हाँ और यहाँ से कुछ ए मान लो, हाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ से कुछ दे दो, एक्स वाई जेड जो भी, नहीं दे होंगे कैसे, ये एंड कैसे बना, नहीं तो नहीं एक और आएगा अभी, तीन एक और आएगा, मतलब हमें यहाँ पे ये करना है ना, हम्म ये नैंड है, मुझे एंड चाहिए, हाँ तो इस बार को हटाना पड़ेगा, हाँ सही है, इस बार को लॉजिक सही हटाना है, पड़ेगा। तो इस बार को हटाने के लिए मतलब एक बार और कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब अभी जब मैंने ये दिया था तो हम्म। ये आया, हाँ सही है, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, तुम गेट डिजाइनिंग पे जाओ, लॉजिक मैंने तुमने बताया वो बिल्कुल सही है, गेट डिजाइनिंग में तुम गड़बड़ कर रहे हो। जैसे एक चीज बताओ, तुमने बोला कि एंड गेट का आउटपुट आता है एक्स प्लस वाई, नैंड गेट का क्या आता है, एंड का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का बार, सॉरी एंड का एक्स हाँ, एक्स डॉट वाई और इसका एक्स डॉट वाई बार, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। नाउ ये वाला आपके पास में, इससे यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, देखो अगर हमने एक नैंड गेट लगाया तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। अब इसका बार हटाना है, तो बार कैसे हटाते हैं,
नॉट गेट यूज ले सकते हो या नहीं ले सकते? ये क्या करता है, x को x बार में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ x बार होता तो उसको x में कन्वर्ट कर देता ना। तो नॉट गेट लगा तो एक नैंड के आगे, जैसे मैंने ये नैंड गेट यूज किया, इसका आउटपुट कितना आएगा, कितना आएगा, x इंटू वाई का बार, यही आएगा ना। अगर मैं इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूं, नॉट गेट का इन द सेंस एज ए नॉट गेट, एक नैंड गेट, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा, इसका बार का बार हो जाएगा, बार से बार का बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई के अंदर आएंगे ये। हाँ। तो मल्टीप्लाई के अंदर आके वो सेम ही चीज बनेगी, जैसे x इंटू वाई का बार, ये इंटू होगा x इंटू वाई का बार का होल बार, यही होगा। नाउ बार के अंदर दो चीजें आती है तो उसको घटाते हैं तो क्या आता है, जैसे मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो क्या प्लस आएगा, तो क्या बनेगा, x इंटू वाई का बार प्लस x इंटू वाई के बार का बार। तो ये एक्स वाई आ गया, ये एक्स वाई आ गया, एक्स वाई में एक्स वाई ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, ओनली एक्स वाई बनेगा। तो क्या एंड गेट का आउटपुट मिल रहा है। तो कैसे यूज मिलेंगे, दो गेट, आपको दो नैंड गेट आपको चाहिए, एक नैंड लगा दो फिर उसका नॉट ले लो। ठीक है, नाउ आगे चले। थर्ड कौन सा आता है, नैंड टू नॉट, नैंड टू और गेट, और गेट डिजाइन करो। और गेट का आउटपुट आता है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे बनेगा, इसका क्या होता है, एक्स बार प्लस वाई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, नैंड एक तो मल्टीप्लाई में देता है फिर बाहर भी दे देता है, तो इन दोनों को कैसे हटाएंगे। हम्म, नैंड टू हम्म। देखो और गेट का आउटपुट क्या आता है, एडिशन, x प्लस वाई, ठीक है। नाउ अगर मैंने इसके पहले नैंड गेट कनेक्ट रखा तो इसका क्या आउटपुट आएगा, मुझे यही चाहिए पहली चीज। तो नाउ नैंड गेट क्या आउटपुट देता है, बार देता है। अब अगर मान लो बार तो हट कर ही आया होगा, ये कुछ ना कुछ बार हट कर आया होगा, तो बार हटाए इसका मतलब पहले भी बार था उसका, डबल बार होंगे ना, जैसे ये डबल बार ऐसा कुछ होगा तभी तो ये हटा होगा। नैंड गेट तो बार देगा ही, आपको देगा। नाउ एक्स वाई को मैंने ऐसे रखा, दो बार लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इनको अलग अलग कर सकते हो, कैसे करेंगे, जैसे एक्स बार इंटू वाई बार का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आउटपुट बना सकते हो। ये आपको नैंड दे देगा, मल्टीप्लाई भी करा देगा नैंड। अगर आप एक्स बार और वाई बार के इनपुट ले आते हो
तो नेंड दे देगा आपको ये आउटपुट। इक्वेशन से कैसे गया हूं एक बार देखना, x प्लस वाई है, मैंने डबल बार लगाया क्योंकि नेंड आपको बार देगा ही देगा, क्योंकि ओनली नेंड यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वाले के अंदर लास्ट गेट लगा था, वो भी नेंड लगा था, बार तो लगाता ही है ये, चाहे से आप नॉट यूज करो चाहे ये यूज करो, बार तो लगाएगा ही लगाएगा। इससे पहले वाला भी लगा रहा था, तो ये बार तो लगाया ही होगा इसने। नाउ इसके बार है नहीं कहीं भी, इसका मतलब ये कि पहले ये कहीं से आया होगा तो भी इसने बार ले रखा होगा, तभी तो बार का बार हटा होगा, तो डबल बार यहाँ लगा दिया। अब इस x प्लस वाई के बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x बार इंटू वाई बार, ठीक है। x बार और y बार दो इनपुट्स हैं, x बार और y बार, तब आपको आउटपुट ये वाला मिल जाएगा, यही मिलेगा। तो आप x बार और y बार के इनपुट को क्रिएट कर सकते हो। नॉट लगा लेंगे। यस, x के नोट लगा दो, y के नोट लगा दो, आपको फिर आगे नेंड लगा दो, तो 3 गेट से डिजाइन हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहीं पे भी आपसे कोई भी चीज पूछे तो आप इक्वेशन के थ्रू भी पहुंच सकते हो वहां पे, ठीक है। फिलहाल मैं डायरेक्टली बना रहा हूं तो फिर याद रख लेंगे, जैसे कि अगर मैं पहले एक क्या लगा दूं, नॉट लगा दो। नॉट लगा दूं, तो नॉट कैसे लगता है, सेम इनपुट दे देंगे x, और ये आपका नेंड हो गया। और इधर आपने y दे दिया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, एक नेंड पे ले जाके दे देना है। नाउ अब इधर आएगा आपका, एक्स बार इधर आएगा वाई बार y बार, और इधर आकर क्या बनेंगे ये मल्टीप्लाई दोनों x बार इंटू वाई बार का होल बार। नाउ x बार इंटू वाई बार है, तो इसको x प्लस वाई का होल बार भी लिख सकते हैं, मीन्स x प्लस वाई का होल बार होल बार, तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई। ये आउटपुट अब जैसे बुक्स वगैरह में डायरेक्टली आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आपके दिमाग में आप यहां से चलोगे कि x बार आया y बार आया। एक्चुअल प्रोसीजर जो बनाया गया है वो ऐसे नहीं है, अगर आपने ऐसे याद किया तो ये रटने में जाएगा। और ये वाला सॉल्यूशन जब भी आप कहीं पे भी ऐसा सॉल्यूशन देखो तो आप बैक साइड से आया करो, जैसे x प्लस वाई हमें लाना था तो कहीं ना कहीं इसका डबल बार होगा ही होगा, तभी बार हटाए, तो वो चीज हमारे दिमाग में आई थी। फिर इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लिया कि हमें दो इनपुट चाहिए, एक एक्स बार का एक वाई बार का, तो वो हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। क्लियर है, तो इसको बना लो। ऐसे ऐसे समझ जाओगे ना, और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। हाँ, हो गया। एक्स और डिजाइन करना है, एक्स और फोर्थ ना, एक्स और बाय यूजिंग नैंड गेट। नो, इसका देखो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो मैं डायरेक्टली एक और बना देता हूं। ये आपने एक एक्स और वाई लिया, इसको एक बार वेरीफाई करके देखना इसका क्या आता है। इसको पीछे बैक साइड में इक्वेशन लिख के देखो कि क्या ये एक्स और का आउटपुट देगा या नहीं देगा।
So I got the आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है? यहाँ पे आएगा आपका x डॉट y होल बार। होल बार यही आ रहा है। इसको आप x बार प्लस y बार भी आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। इधर क्या इनपुट आ रहा है? एक इधर तो x आ रहा है, इधर एक y है, और इस जगह पे x का बार आ जाएगा x इंटू वाई बार, और इधर भी x इंटू वाई बार। चाहो तो यहाँ x बार प्लस y बार भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा? जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x y बार x इंटू वाई बार का होल बार, ये मिलेगा क्या? मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके होल बार लगा दिया। ठीक है, मैं अभी यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, एक बार फाइनल कर लेंगे। नाउ इधर क्या आएगा? y डॉट x y बार y इंटू x वाई का बार कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो इधर कर सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है ना। नो फाइनल क्या आएगा? इसके ऊपर भी बार लगेगा। हाँ सॉरी, इसके ऊपर भी बार, मल्टीप्लाई के बाद नेंड है ना तो बार। इधर क्या आएगा? कर लेते हैं दोनों का मल्टीप्लाई एंड फाइनल बार। तो आपका जो f आएगा, पहले तो ये वाला पुट कर दो, x इंटू एक्स वाई का बार, और इसको मल्टीप्लाई कर दो y इंटू एक्स वाई के बार का बार। अब इनका होल बार भी आएगा मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आपको जो f मिल रहा है वो मिल रहा है x इंटू एक्स वाई का बार इंटू वाई इंटू एक्स वाई के बार का बार, और ये होल बार। ठीक है ना, या तो स्टार्टिंग नीचे से कर लो या ऊपर से कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले बार को हटाएंगे तो क्या आएगा? दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा। तो x इंटू एक्स वाई के बार का बार है। नाउ ये बार हटेगा तो यहाँ एक और बार आएगा ना, प्लस y इंटू एक्स वाई के बार, और ये वाला बार तो है, जब ये बार हटेगा तो यहाँ एक और बार आ जाएगा, प्लस आ गया। नो इस बार से ये वाला बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचनेगा? x इंटू एक्स वाई का बार प्लस y इंटू एक्स वाई का बार, यही बच रहा है। इन दोनों को भी हटा सकते हैं, क्या आएगा? x इंटू x बार प्लस वाई बार, प्लस इधर वही सेम x बार प्लस वाई बार, यही आ रहा है। x को x बार से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 और ये 0 होगा। जैसे मान लो अगर इसको 0 लेते हो तो ये 1 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 आएगा। x इंटू वाई बार बन रहा है 1, या फिर आप ऐसे देख लो ना, यहीं पे x बार प्लस वाई बार कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। क्या ये x और का होता है? यहीं से भी दिख रहा है। या फिर आप इसको अगर पूरा लिखना चाहो तो क्या आता था? x बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये आता था ना, क्योंकि x इंटू एक्स बार तो 0 हो जाएगा, y इंटू वाई बार भी 0 हो जाएगा, x इंटू वाई बार y इंटू एक्स बार, यही आएगा। नो तो ये किसका आउटपुट हो रहा है? x और का। अब यहां से जैसे आपके दिमाग में, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, जैसे ये ऐसे ही तो बनता है, x इंटू एक्स बार प्लस x इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई बार। तो या तो आप ऐसे इनपुट्स क्रिएट करके ले आओ, जैसे यहां से आप एक बार दिमाग लगाकर देखोगे तो ये ऐसा ही कुछ बन रहा है इसी पॉइंट पे। तो आया ये बैक साइड से ही है सारा, हम यहीं से दिमाग लगा कर गए कि हमें चाहिए एक एक्स बार, ये वाला जो है ना, ये फाइनल स्टेज, जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया था ना वहां पे कि x प्लस वाई लिख लो
इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। उसका रीजन ये था कि ये जो सर्किट डिजाइन होता है ये इसी के बेसिस पे होता है, नॉर्मल इसके बेसिस पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि x इंटू एक्स बार को भी जब आप काउंट करके चलोगे, हाँ आगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तभी ये डिजाइन हो सकता है। तो इसकी आउटपुट वेरीफाइड है। तो आप एक्स और गेट यूजिंग नैंड गेट बनाओगे तो कितने नैंड गेट चाहिए? 4 गेट चाहिए। नॉट गेट के लिए नॉट के लिए 1, और एंड के लिए 2, और के लिए 3, और एक्स और के लिए 4। ये बना लो एक बार जल्दी से। इसमें डाउट थोड़ी है कहीं पे भी, क्लियर है ना? चाहे आप इसको यहाँ से भी सॉल्व करके लेकर आ सकते थे, वो तो एक ही बात थी। जैसे ये वाले फंक्शन यही बन रहे होते आपके, तो ये जैसे आपको x इंटू एक्स बार चाहिए था, ये यहीं से कहीं से मिल रहा था कि इन दोनों के थ्रू। तो लास्ट में तो वैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा कि नॉट के लिए 1 चाहिए, नैंड है तो एंड के लिए 2 चाहिए, और के लिए 3 चाहिए, एक्स और के लिए 4 चाहिए, और एक्स नॉर के लिए जैसे इस एक्स नॉर बना सकते हो, सॉरी एक्स नॉर, इसके आगे नॉट और बस हो गया। तो इसी को क्या कर देंगे हम, डबल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे ना सबसे पहले, नॉट लगाने के लिए। डबल। हाँ हाँ मतलब नो, डबल का मीनिंग हो गया ऐसे। कॉमन इनपुट। हाँ ये आपका एफ, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स नॉर। ये इन सब की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि जो भी आएगा उसका बार हो जाएगा, वही आपका एक्स नॉर होता है। ठीक है, तो इन सबको तो आपको रिमूव कर देना, इनको मत बनाना और बाकियों को बना लो। ये सब डेटा भी लिखने की अब जरूरत नहीं है। बना लो ये जल्दी से। बना लिया क्या? इसी में मत दौड़ो यार, अलग से ही बना लो 5 नंबर डाल के, ये कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं बाद में कभी। अच्छा इनको रिमूव कर सकते हो कि जो भी आएगा उसका आपको एक बार बस बाहर लेना है। इक्वेशन बना के दिखाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि जो और का आता है वो उसका ही एक बार बाहर लेना होता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक में कोई डाउट है? नहीं सर। तो अभी क्या क्या हो गया हमारा, पहले तो हम स्टार्ट किया था हमने नॉर से किया था, नॉर गेट हुआ था, देन नॉट एंड और वो तो पहले ही हो गए थे, आज जैसे जो चले थे। आज हम कर रहे थे नॉर चला था, उसके बाद एक्स और एक्स नॉर, फिर बबल्ड देख लिया। तो बबल्ड के अंदर क्या है, जैसे मान लो बबल्ड और की बात हो रही है, इसका मतलब आप नैंड में चले जाओ, मतलब और है तो इधर एंड लगाना है, इधर नॉट नहीं लगा तो इधर लगाना है, एक साइड आपको नॉट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बबल्ड नैंड की बात करूं तो नॉट इधर लग गया तो बचा और हो गया। तो ऐसे ट्रिक से याद रख लोगे। बबल्ड का यूज भी करेंगे कि कैसे इनको यूज में लेंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से थे, ये वाले यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट तुम्हें बनाना आ गया कि कैसे हम बना सकते हैं। नॉट में 1 चाहिए, अगर आप नैंड से बना रहे हो नॉट में 1 चाहिए, एंड के लिए 2 चाहिए, और के लिए 3 चाहिए, एक्स और के लिए 4, एक्स नॉर के लिए 5। याद रहेगा? ठीक है, कनेक्शन आपको क्लियर है? अगर किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर अभी बाकी कल देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो देख लो एक बार तुम।